जय हिंद बेटा। बहुत जल्दी आप लोगों की जो बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम होती है, या हम कह सकते हैं कि वो बच्चे जो यहाँ पर पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, और वो बच्चे जो पहली बार नहीं कई बार दे चुके हैं, उन लोगों के लिए भी 23 जून नो डाउट बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि इस दिन आपकी एग्ज़ाम है। लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ पर किन सावधानियों को ध्यान में रखें जिससे कि हमें बड़ी आसानी से यहाँ पर प्री निकालने में कोई कठिनाई ना हो। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस समय पर बहुत चल रहा है कि 110 पोस्टें हैं, तो इस 110 पोस्टों के लिए कम से कम हमें 90 प्लस कट ऑफ चाहिए। क्लियर ना बात? और 90 प्लस कट ऑफ यदि नहीं होगा तो शायद हम यहाँ पर एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी मत आने दीजिए कि 90 अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आप लोग एग्जाम से बाहर हो। तो एग्जाम में आपको डिप्रेशन लाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो होगा क्या कि कुछ बच्चे तो ऐसे ही होंगे कि यहाँ पर शुरुआत में 4, 5, 6 क्वेश्चन यदि गलत हो गए तो हो सकता है कि वो अपना खुद का कॉन्फिडेंस ही लूज कर लें। वो यहां पर ये सोच के बैठ जाएंगे कि अब 90 क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और अब पेपर का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो जैसा आ रहा है सब करते चले जा रहे हैं और बस दिमाग में ये कोई लेके आ जाएंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, अब नेक्स्ट के लिए तैयारी करें। तो ये सोचने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि पोस्टें बढ़ सकती हैं। और दूसरी ये भी हो सकता है, ये भी कहीं पर यहां लिखा हुआ नहीं है कि प्री एग्जाम के बाद में यहां पर पोस्टें नहीं बढ़ेंगी। क्लियर ना बात? ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। यहां पर खास तौर से जब वैकेंसी आती है उसमें लिखा होता है कि ये लोक सेवा आयोग के पास में पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि वो कभी भी वैकेंसी को बढ़ा सकते हैं और कभी भी वैकेंसी को घटा सकते हैं। क्लियर ना बात? यानी जो पोस्टें हैं कभी भी घटाई जा सकती हैं और कभी भी बढ़ाई जा सकती हैं। इसीलिए आप बिल्कुल जब एग्जाम में बैठे तो अपना 100% दें। तो पहला मंत्र आप याद रखिएगा कि यहां पर डिप्रेशन लाना नहीं है कि अगर 90 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो हम यहां पर एग्जाम से बाहर हैं। क्लियर? दूसरी बात, आपने जितनी स्टडी की है उस स्टडी में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यहां पर आते हुए क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो, और यदि आते हुए क्वेश्चन आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आप ये भी मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के अंदर हैं। क्लियर? दो चीजें आपके सामने हो। तीसरी बात, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम जाइए कि जो कट ऑफ आप निर्धारित करेंगे वही एमपीपीएससी कट ऑफ होने वाला है। क्लियर ना बात? बिल्कुल मत ये सोच के निकलिएगा घर से कि यहां पर पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सोचना नहीं है। आप बस एग्जाम में बैठकर 100% कॉन्फिडेंस के साथ जब आप पेपर देंगे तो ऐसी स्थिति में जो आप कट ऑफ डिसाइड करेंगे वही कट ऑफ यहां पर एमपीपीएससी का होगा, ये भरोसा करके जाइएगा। क्लियर? अब दूसरी चीज बात आती है कि कॉन्फिडेंस के साथ जब पेपर देना है, सारी चीज करनी है, तो भाई किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो कुछ चीजें हैं जिसे हम हर बार जनरली बात करते हैं कि पेपर देते समय पर कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा, और पेपर हमेशा 3 स्टेप में करिए। क्लियर बात? हमेशा 3 स्टेप में पेपर करिए। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि हम, और बहुत ऐसी माइनर त्रुटियां होती हैं, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिन छोटी छोटी गलतियों से हम कई बार बाहर हो जाते हैं। ऐसी गलतियां करने से यदि आप बच गए तो निश्चित है कि आप यहां पर सिलेक्शन लेके जाएंगे प्री में। तो पहली बात तो ये देखिए कि पेपर हमें करना कैसे चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है तो जो आपको यहां पर ओएमआर सीट दी जाती है, उस ओएमआर सीट को बराबर आप ध्यान से भरिएगा। क्लियर ना बात? क्यों? क्योंकि रीजन ये बनता है कि ओएमआर सीट में आपको रोल नंबर भी भरना है, ओएमआर सीट में आपको डेट भी भरनी है, एग्जाम डेट, और ओएमआर सीट में आपको डेट ऑफ बर्थ भी भरनी होती है। क्लियर ना बात? और ओएमआर सीट में आपका नाम होता है, जो नाम भी आपको भरना होता है। तो पहली बात तो ये देखिएगा कि ओएमआर सीट में यहां पर अगर आपके जो खाने होते हैं उसमें अगर आपका किसी प्रकार से ए बी सी या जो भी आप नाम लिखते हैं उसमें अगर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, अर्थात ओवर राइटिंग हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गोला होता है, गोले में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्लियर ना बात? अगर खाने में भरते समय पर कोई गलती हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात कि जब आप रोल नंबर भरते हैं ना, तो आप क्या होता है कि बहुत स्थानों पर आप लोग
कहना चाहिए प्री का एग्जाम देने जाते हैं, नहीं एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट पेपर देने जाते हैं। और सभी की ओएमआर सीटों में यहां पर जो संख्याएं लिखी होती हैं वो ऊपर नीचे हो सकती है। संख्या खास तौर से कौन सी, जीरो वाली। किसी की ओएमआर सीट में यहां पर जीरो सबसे ऊपर होगा, किसी की ओएमआर सीट में जीरो सबसे नीचे होगा। और जब हम अपना रोल नंबर भरते हैं तो कई बार हम गलती कर जाते हैं। क्या? क्योंकि हमारी आदत है, जैसे मान लीजिए आदत है कि हर जगह पर जब हम एफएलटी देते हैं और ओएमआर सीट में वो जीरो ऊपर था, क्लियर ना बात, जीरो ऊपर था, और हमने यहां पर बिना देखे क्या किया कि यहां पर जीरो ऊपर था, ये हमारी हैबिट में हमने ऊपर ही भर दिया और मालूम चला कि जीरो हमारा नीचे था। ऐसी स्थिति में हमारी ओएमआर सीट गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर ना बात? तो प्रॉपर ओएमआर सीट में जो अंक हैं उनको प्रॉपर देखिएगा कि यहां पर जो अंक हैं वो जीरो खास तौर से ऊपर नीचे कहां पर है। क्लियर? दूसरी बात, जब आप डेट ऑफ बर्थ भरें और डेट ऑफ एग्जाम की डेट भरें, ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा कि कहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है और कहां पर डेट ऑफ एग्जाम लिखा हुआ है। यह बिल्कुल भी गलती मत करिएगा कि यहां पर हमने डेट ऑफ देखा और हमने पहले से पूर्व निर्धारित कि भाई यहां पर डेट ऑफ बर्थ भरा होता है तो हम कर दें, नहीं। क्लियर? बड़े अच्छे से आप ओएमआर सीट को पढ़ के फिर भरिएगा, नहीं तो शुरू की जो गलतियां हैं ना, ये पूरा पेपर बिगाड़ के रख देंगे। आप यहां पर अच्छे यानी 90+ क्वेश्चन भी करके आएंगे अब, लेकिन अगर ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपने की तो आप एग्जाम से बाहर भी हो जाएंगे। क्लियर बात? तो ये पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको करना क्या है कि यहां पर आपको लिखा होता है ओएमआर सीट में कि प्रश्न बैंक नंबर भरें, ठीक है ना। जो प्रश्न बैंक नंबर भरने की बात आएगी तो आप तुरंत मत भरिएगा कि पेपर मिला और सबसे पहले आपने भर दिया, नहीं। आपको जनरली वहां पर बोला जाता है कि आप सबसे पहले आपका जो प्रश्न बैंक है यानी जो पेपर है उसमें ये देखिए कि इसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं या नहीं हैं। क्लियर ना बात? 100 क्वेश्चन हैं या नहीं है, ये आप चेक करिए। तो आप पेपर खोलेंगे और पेपर खोलने के बाद पेंसिल उठाएंगे और पेंसिल लेकर आप सबसे पहले यहां पर एक एक क्वेश्चन जब चेक करेंगे तो साथ में काम और करिएगा कि यहां पर जब हम सरसरी निगाह से पेपर पढ़ते हैं ना, और सरसरी निगाह से पेपर पढ़ने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें पहली नजर में सही लग जाते हैं। पहली नजर में जो हमारे दिमाग में, क्या हमसे कोई नींद से उठा के भी यदि पूछ ले तो हम उसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर ना? ऐसे प्रश्नों को आप आंसर जो होंगे, प्रश्न पढ़े सिंपल सा और पढ़ के तुरंत आंसर टिक करते चले जाए। क्लियर ना? तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन क्या करते गए, टिक करते हुए चले गए। और जब आप क्वेश्चन टिक करते हुए चले जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि पहली नजर में जो आपने क्वेश्चन किए होंगे, गिरी से गिरी हालत में भी यदि हम बात करें, गिरी से गिरी हालत में कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपके सही हो गए होंगे पहली नजर में। बेटा एमपीपीएससी का जो पैटर्न है वो ध्यान रखिएगा कि पैटर्न वही आने वाला है जो अभी तक सामान्यतः चला आ रहा है। एक आध बार अपवाद होता है लेकिन हर बार वही पैटर्न आता है। तो आप मान के चलिए कि पहली नजर में आप 40 से 45 क्वेश्चन सही कर लेंगे। अब आपने 45 क्वेश्चन सही किए, साथ में यह भी देख लिया कि आपके क्वेश्चन पेपर में भाई 100 नंबर हैं, यानी 100 क्वेश्चन हैं। अब आप क्या करोगे कि जब आपने देख लिया तो अब आप अपनी ओएमआर सीट देखेंगे। ओएमआर सीट में आपको जो बुकलेट नंबर है वो अपने ओएमआर सीट में भरेंगे। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में आपको यहां पर जो 40 से 45 क्वेश्चन आपने पहली नजर में लगाया, उन 40 से 45 क्वेश्चन को अपने ओएमआर सीट में आप यहां पर गोले भर लें। कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं हम पूरा पेपर करेंगे, हम पूरा पेपर करेंगे उसके बाद ओएमआर सीट भरेंगे। बेटा उसमें एक गलती हो जाती है। क्या हो जाती है कि कई बार हम टाइम पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते, वो पूरा पेपर करते चले जाते हैं। और जब पूरा पेपर करते चले जाते हैं और लास्ट में हमारे पास टाइम कम बचता है तो हम फटाफट गोले भरना शुरू करते हैं, जिसमें कई बार क्या होता है कि हम यहां पर गोला भरना हमें 24 का बी और जल्दीबाजी में हमने 23 का बी भर दिया। ठीक है ना? हमें बराबर ध्यान नहीं रख पाते कि भाई जल्दीबाजी में क्या करना है। क्लियर बात? तो यहां पर ऐसी स्थिति में पहले तो आपको यह देखना है कि अगर आपने दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को आपने पेंसिल रखी हुई है पेपर में, तो सेम दूसरे नंबर का बी है तो ओएमआर सीट में भी देखेंगे कि दूसरे नंबर का बी पे आपने हाथ रखा हुआ है। बी दूसरा बराबर ध्यान से बेटा, क्योंकि हर बार ये बच्चे आते हैं कि सर हमने यहां पर ये गलती कर दी कि 24 का ये भरना था, हमने 24 की जगह पर इसका 25 में बी भर दिया। और चूंकि पेन से भरना होता है
इसीलिए बेटा हम ना तो उसको मिटा सकते हैं, ना रेज कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बकायदा कि जितने क्वेश्चन आपने पहली अटेम्प्ट में लगा लिए, उन क्वेश्चंस के गोलों को बड़े ध्यान से आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, लगभग आप मान के चलिए 40 से 45 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। कुछ कुछ बच्चे तो पहले अटेम्प्ट में 50-55 तक लगा लेते हैं, अलग मैटर है। क्लियर बात। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरे स्टेप में करना क्या है कि आपको अपना आई कार्ड जो होगा ना वो लेना है, और आई कार्ड को फोल्ड किया, और अब आपको वो क्वेश्चन जो आपको पहली नजर में नहीं बने, अब हमको उनके लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद में ऑप्शंस के साथ बात करेंगे। तो पहला क्या किया आपने कि जो आपका कहना चाहिए कि जो एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद में आपने ऑप्शन पर उसको रख लिया, जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं उन पे आपने रखा, और क्वेश्चन पढ़ा। और जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो आपको एट ए टाइम पर पढ़ने के बाद में दिमाग में आंसर क्लिक करे, जो भी आंसर क्लिक करे, तो आपको क्या करना है, उन 4 ऑप्शन में से देखना कि जो आंसर क्लिक किया है वो इसमें 4 ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर वो 4 ऑप्शन में वो आंसर है तो ये मान के चलिए कि आप 99% बिल्कुल सत्य हैं, आपने उस पर टिक लगा लिया। आप इस रूप में कि 4 ऑप्शन दबाया, और 4 ऑप्शन दबा के क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन का आंसर दिमाग में आया, और आपने ये मान के चलिए कि जो 4 ऑप्शन में से अगर वो आंसर है तो आप 100% सत्य पहुंच रहे हैं। क्लियर ना बात। इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब 4 ऑप्शन देखते हैं ना तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है ना, क्योंकि आपने जितना पढ़ा उसमें से अगर दिमाग में आंसर आया तो आप मान के चलिए कि आप भाई गलत कहां से सोचेंगे। हमारा जो दिमाग होता है ना वो ऐसा होता है कि एट ए टाइम पे आपको अगर कहना है कि भाई हमें मुंबई जाना है, कहां से जाना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो आप बिना ऑप्शन के ही बता दोगे कि मुंबई जाना है, यहां से जाना पड़ेगा। क्लियर ना। इसीलिए तो जब आप ऐसे करते करते क्वेश्चन करते चले जाओगे दूसरे स्टेप में, ये मान के चलिए कम से कम नहीं है तो 35 क्वेश्चन के आसपास आपके सही हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाएंगे। और 35 क्वेश्चन जो आपके दूसरे स्टेप में सही हुए, अब आपने जो 35 क्वेश्चन के आंसर लगाए हैं, अब वो 35 क्वेश्चन के आंसर भी अपने ओएमआर शीट में भर लीजिए। ध्यान के साथ, ध्यान से भरना है बेटा, ठीक है ना, वो ओएमआर शीट में आप भर लीजिए। क्लियर। लगभग आपके पास में 45 क्वेश्चन वो थे, और 35 क्वेश्चन लगभग ये हैं, या 40 क्वेश्चन ये, तो 75 क्वेश्चन आपके लगभग हो चुके हैं। ठीक है ना, लगभग 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर ना बात, कोई डाउट नहीं है। आप 100% हम बात कर रहे हैं जो ना ये, इसमें आपने 75 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करके बैठ गए हो। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में आपसे जो पहली नजर से क्वेश्चन नहीं बने, दूसरी बार के ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन नहीं बने, क्यों? क्योंकि इसमें आपने ऐसे क्वेश्चन खास तौर से छोड़ दिए थे दूसरे स्टेप में जिसमें लिखा हुआ था नहीं, जिसमें लिखा हुआ था असत्य, और या फिर सही जोड़ियां मिलानी थी। अब वो 4 ऑप्शन दबा के तो आएगा नहीं। क्लियर। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन थे जिसमें नहीं, असत्य या सही जोड़ी मिलाने को, ये आपके पास में चीजें आई। ऐसे मान के चलिए कि कम से कम नहीं है तो 6 से 7 क्वेश्चन होंगे जो इस रूप में होंगे। ठीक है ना, नहीं वाले, असत्य वाले या सही जोड़ियों वाले, गिरी से गिरी हालत में 6 से 7 क्वेश्चन तो होंगे ही। और 6 से 7 क्वेश्चन होंगे तो अब आपको यहां पर नहीं असत्य वाले जो क्वेश्चन है, जब आप इनको करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा कि नहीं असत्य वाले जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो जहां भी नहीं आए वहां पर सीधे गोला भरें, गोला करें नहीं को, सीधे गोला करें नहीं को या असत्य को। क्लियर ना बात। नहीं तो अंडरलाइन करें, जो भी करना करें। क्यों? क्योंकि जब आप नहीं को गोला या उसको अंडरलाइन करते हो तो दिमाग में बैठ जाता है कि इसमें नहीं खोजना है हमें। क्योंकि जनरली कई बार क्या होता है बेटा, हमें नहीं दिखाई नहीं देता है, हम लोग क्या नहीं पढ़ते ही नहीं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से अशोक का अभिलेख कौन सा नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, हमने क्या, हमने नहीं देखा ही नहीं, पढ़ लिया क्या, निम्नलिखित में से अशोक का अभिलेख है तो अभिलेख है गुर्जरा, हमने फर्स्ट लगा दी गुर्जरा। ठीक है ना, पहले ही नंबर पे मिल गया गुर्जरा, हमने 3 ऑप्शन देखे ही नहीं। बाद में पता चलता है कि इसमें तो नहीं पूछा था भाई, 3 तो थे, 1 नहीं था, और हम लगा के क्या चले गए 1 और 3 को हम गड़बड़ कर गए। ठीक, ऐसी स्थिति से बचने के लिए ज्यादा आवश्यक क्या है कि नहीं को आप बराबर या तो बॉक्स में देखें या फिर अंडरलाइन करें, जिससे कि दिमाग में बैठे जब 4 ऑप्शन पढ़े। ठीक है ना, तो नहीं और सत्य वालों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
और तीसरा जो सही जोड़ी मिलानी है, तो सही जोड़ी को मिलाते समय पर बराबर आप उसमें ही अंडरलाइन करें कि इसका ये, इसका ये, इसका ये, गड़बड़ ना करें, ठीक है ना। और जब ऑप्शन देखें तो बराबर देखें जो आपने उसमें लगाया हुआ है कि नहीं है। और ये मान के चलना आप कि अगर आपके 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हैं, तो गिरी से गिरी हालत में 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे इसमें भी, ठीक है ना। और 5 सही हो गए तो आपके पास तो थे कितने, 75 और 80, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन अब आपके सही हो चुके हैं, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं। अब आपके पास बचे हैं 20 क्वेश्चन। अब आपके पास यदि 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब बेटा आपके पास में यह है कि अब तुक्के लगाना है। अब तुक्के लगाना है, तो तुक्के लगाने के साथ साथ अब सबसे बड़ी बात है कि तुक्के लगाए कैसे जाएं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, सामान था जो हमने हमेशा देखा भी है और उससे बहुत हद तक उसमें सही डायरेक्शन भी सामने आ जाता है। कैसे कि पहली बात तो आप एक स्टेप देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं 20 क्वेश्चन, उसमें पहली बात तो एक थ्योरी होती है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, तो उसमें से 2 को हटाने की कोशिश करते हैं कि 2 कौन से हो सकते हैं जो इसके करीब ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, और बचते फिर 2 ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को लेकर आप बिल्कुल क्राइटेरिया पर ध्यान रखिए। तो मान के चलिए कि अगर ये स्टेप लेके चलते हैं तो कम से कम 50% क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर ना बात। एक तो स्टेप ये है कि पहली वो होती है कि 2 को हटाना और 2 में से एक को चूज करना। क्लियर ना बात। तो ये स्थिति आती है, क्लियर ना बात। लेकिन 2 को जब चूज करेंगे तो उसमें भी क्या देखना है आपको कि एक चीज ध्यान रखिएगा, कैसे कि आपके सामने यहां पर जो पेपर बनाया जाता है, जो रखा है, ये कोशिश की जाती है, आप पुराने पेपर उठा के देख रहे हो और ऑब्जर्व भी करना कि जो पेपर बनाया जाता है उसमें हर एक ऑप्शन के 25% आंसर सही होते हैं। मतलब ए के 25 क्वेश्चन लगभग सही होंगे, बी के 25 क्वेश्चन सही होंगे, सी के 25 क्वेश्चन और डी के भी 25 क्वेश्चन सही होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी में 23 सही हो तो किसी में 27 सही हो, बस इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अब आप क्या देखते हो कि भाई मेरे पास जो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इस 20 क्वेश्चन में से मैंने यहां पर ये देखो उठा के थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ए में कितने सही लगाए हैं, बी में कितने सही लगाए हैं, सी में कितने सही लगाए हैं और डी में कितने सही लगाए हैं। क्लियर ना बात। जबकि वेरिएशन सब में 25-25% आना चाहिए था। क्लियर ना बात। लेकिन आपने क्या देखा कि ए में आपने लगभग 25% लगा दिया, ठीक है ना। बी में आपके लगभग लगा दिया, मालूम चला सी में आपने सिर्फ 15% लगाए हैं, ठीक है ना। और डी में लगभग आपने उतने 25% के आसपास लग गए। तो बाकी अब आप देखिएगा कि मैक्सिमम सही होने वाला है सी, ठीक है ना। तो या तो आपने जो 2 चुने हैं उनमें से देखिए कि क्या इसमें से सी है, और सी है तो नो डाउट आप सी लगा दीजिए। और यदि आपको ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है तो ऐसी स्थिति में एक काम करिएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपने अगर सीसी सब में लगा दिया तो ये मान के चलिएगा कि 1/4 नहीं, कम से कम नहीं है तो 1/3, यानी लगभग 7 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। तो लगभग 7 क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाएंगे 20 में से बेटा, तो आप लगभग 87-88 पर आप पहुंच गए। और 87-88 पर यदि आप पहुंच जाते हो तो इससे ज्यादा कट ऑफ हमें नहीं लगता कि भले 110 पोस्टें हों या 90 को पोस्टें हों या जो भी बढ़ जाएं, इससे ऊपर कट ऑफ जाना भी चाहिए। 88 क्वेश्चन बेटा बहुत कहलाता है, क्योंकि एमपीपीएससी का यदि क्राइटेरिया देखें तो 2-3 क्वेश्चन के तो आंसर आप हमेशा देखते हो कि ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। क्लियर ना बात। एक आध क्वेश्चन तो आप हमेशा देखते हो कि भाई या तो हम गायब ही कर देते हैं, क्योंकि सबको नंबर मिलना चाहिए उसमें से। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में 3-4 क्वेश्चन तो उनका भी आ जाता है। तो 96 में से 88 क्वेश्चन यदि आप ऐसे कर रहे हो तो आप मान के चलो कि आपका प्री कोई रोक ही नहीं सकता है। क्लियर। तो ये 3 स्टेप में आपको पेपर सॉल्व करना है। क्लियर बात। दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और क्या होती है कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं टिक लगाते चले जाते हैं, और जब हम आंसर शीट भरते हैं ना बेटा, तो कई बार क्या होता है कि पेपर में हम टिक कुछ और लगाते हैं और आंसर शीट भरते समय पर हम लोग यहां पर आंसर को चेंज कर देते हैं। बात समझ में आई ना। बहुत लोग किए होंगे, देखिए ना कि क्वेश्चन हम
पेपर में हमने टिक कुछ और लगाया, और जब हमने आंसर शीट यानी ओएमआर शीट भरी, गोला भर रहे थे, तो गोला भरने से पहले हमने आंसर को चेंज कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको आंसर चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए, तो बेटा मान के चलना कि 10 क्वेश्चन में से आप 8 गलत कर दोगे और 2 ही सिर्फ सही होंगे। तो 2 के लिए हम 8 की कुर्बानी दें, ये तो समझदारी नहीं है बेटा। और हमें लगता है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, आप ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछली बार या उसके पिछली बार भी अगर पेपर दिया होगा, तो आप मान के चलिए कि जिन्होंने अपने क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए होंगे ना, उसमें से मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जिनके 2 नंबर से या 2 क्वेश्चन से या 3 क्वेश्चन से या 1 क्वेश्चन से बस रहे होंगे, और चेंज किए होंगे उन्होंने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन चेंज किए होंगे और लगभग सब गलत किए होंगे, और सिलेक्शन रुका किससे? 2 क्वेश्चन से, 3 क्वेश्चन से, 1 क्वेश्चन से। तो इस बार बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा आप कि आपको आंसर चेंज नहीं करना है। क्लियर ना बात? ये गांठ बांध के बिल्कुल जाइएगा। क्लियर? और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कि आपको आपके सेंटर पर कम से कम बेटा आधे घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि पहली बात तो बरसात का मौसम है, ठीक है ना। दूसरी बात, गाड़ियां हो सकता मिले ना मिले। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में कम से कम पहली बात तो यह है कि आपको एक दिन पहले आपको अपना सेंटर देख लेना चाहिए, 1 दिन 2 दिन जो भी, आपको सेंटर देख के आना चाहिए कि सेंटर है कहां। घूमते घामते जा सकते हैं आप। क्लियर ना बात? दूसरी, आपको यहां पर सेंटर के आधे घंटे पर यदि आप पहुंचते हो, तो बड़े आसानी से आप कूल माइंड होकर आप अपने क्लास में बैठ जाते हो। क्लियर ना बात? बड़े कूल माइंड होकर आपकी सारी चीजें, आपकी सारी एनर्जी आपके साथ में होती है। क्लियर ना बात? इसीलिए आप अपने सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुंच जाए। क्लियर? रात को ही आप अपने जो कॉल लेटर आपका आया होगा, एडमिट कार्ड जो आया होगा, उसको ध्यान से पढ़ें, और उसको ध्यान से पढ़ने के बाद में यहां पर आप अपनी पेंसिल, अपनी जो भी चीजें हैं, सब अपने बॉक्स में रख लें। क्लियर बात? दूसरी चीज, जब आप पेपर करेंगे तो पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, निर्देशन लिखा होता है, और उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है कि अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी हिंदी को मान्यता दी जाएगी या इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा इस चीज को, खास तौर से इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि उनको दिमाग में एक ही बात बैठी होती है कि इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी तो हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ऐसी चीजों को, क्योंकि एक आध बार आ चुका है कि हिंदी को मान्यता दी जाएगी, इसीलिए खास तौर से ध्यान रखिएगा कि मान्यता किसको देने वाले हैं। ठीक है? ये बराबर आपको पढ़ना है। क्लियर ना बात? तो ये चीज भी करनी है। इसके साथ साथ यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हों, तो एग्जाम हॉल में यहां पर तनाव आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? कोई भी तनाव नहीं। क्लियर बात? कि किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं, और वहां पहुंचकर हम किसी से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, खास तौर से सीट पर बैठे हैं, बगल वाले से पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ युगांडा का राष्ट्रपति कौन है। ये क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं करना, कूल माइंड होकर आपको बैठना है, जिससे कि आप बकायदा कॉन्फिडेंस के साथ में अपना पेपर देंगे। क्लियर? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप यदि फॉलो करते हैं, तो बेटा हमें ऐसा लगता है कि आप एवरेज मार्किंग से कहीं ज्यादा अच्छी मार्किंग करके आ सकते हैं। क्लियर? और डरने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप मान के चलिए कि आपने जितनी मेहनत की है, ठीक है ना, जितनी मेहनत की है उससे कहीं ज्यादा मेहनत किसी और ने नहीं की होगी, उससे ज्यादा बराबर की होगी, उससे ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की होगी। क्लियर बात? और यहां पर जो पेपर है वो सिर्फ बेटा कूल होकर, कूल मतलब ठंडे दिमाग से पेपर देने का होता है। और यदि आपने आते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं किया, तो बेटा आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक? और अब समय इतना सा है कि हमें नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो सब लोग बस पेपर दे के आइए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे के आइए, खुश होकर दे के आइए, जिससे कि यहां पर जब हम पेपर मिलाएं तो बड़े उत्साह के साथ कि बस अब मेंस में हमें बैठना है, और फिर मेंस में मिलकर तैयारी करेंगे। कौटिल्य एकेडमी के द्वारा
बहुत जल्दी आपके मेंस के लिए आंसर राइटिंग और आंसर राइटिंग के साथ साथ जो भी मेंस से संबंधित मार्गदर्शन होगा वो सब के लिए तैयार है। क्लियर? और जो भी अब आपके नए तरीके से जो नोट्स हैं, ठीक है, नए तरीके से जो नोट्स हैं वो भी एकेडमी के द्वारा लगभग तैयार हो चुके हैं। पूर्ण रूप से इस चीज का ध्यान रखा गया है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या 2 महीने के अंदर ना आए, सिर्फ इसलिए कि स्टडी मटेरियल आपके पास ना हो। तो बेटा फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं 23 जून के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत बेटा।